Going to start the second chapter of geography known as globe, latitudes and longitudes. In order to understand this chapter in a better way, you must have one ball and a marker, or you can say a sketch. So go and arrange these two things. Shall we start now? Yes, sir. If someone is going to ask you, what do you mean by Earth? Sir, this is our planet. Yes, Earth is one of the 8 planets we do have. सर जो अर्थ है वो क्या है? एक प्लैनेट है. और कैन यू टेल मी द शेप ऑफ द अर्थ? सर जो अर्थ है उसकी शेप जो है वो एक बॉल की तरह है. सर कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय ग्लोब? यस गाइस, जिस तरह से हम बॉल को यूज कर रहे हैं अर्थ को समझने के लिए, उसी तरह से वी यूज ग्लोब. हम किसको यूज करते हैं? ग्लोब को, ताकि हम अर्थ को क्या कर सकें? समझ सकें. आज हम इस बॉल को किस तरह से यूज करेंगे? एज अ ग्लोब. आज मैं आपको इस बॉल से ग्लोब बनाना सिखाऊंगा. शैल वी स्टार्ट नाउ? यस सर. राइट डाउन. फर्स्ट टर्म इज नोन एज ग्लोब. सर इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का क्या है? एक मॉडल है. जिस तरह से ये बॉल मॉडल है अर्थ का, उसी तरह से ग्लोब भी एक मॉडल है. किसका? अर्थ का. और मॉडल जो है वो क्या शो करता है? यस सर, इट शोज डिफरेंट थिंग्स लाइक ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज. सर ग्लोब के ऊपर ओशियंस बने होते हैं, कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं, कंट्रीज बनी होती हैं. सो ग्लोब क्या है? एक तरह से हमारे अर्थ को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. जिस तरह से ये बॉल यूज कर रहे हैं हम अर्थ को समझने के लिए, इसी तरह से जो स्कॉलर्स हैं वो किसको यूज करते हैं? ग्लोब को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अर्थ. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू use this ball in order to make our globe. So guys, do one thing. First draw one line. यहां अपने अर्थ को थोड़ा सा आपने उस डायरेक्शन में क्या करना है? टिल्ट करना है. यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हियर टू हियर. ये आपकी अर्थ है. यहां पर जो पोल है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल. जो यहां पर पोल है उसे क्या बोलते हैं? साउथ पोल. तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में. एक्चुअल में ये लाइन जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं होती, लेकिन हम अर्थ को समझने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. अंडरस्टूड? रियल में ऐसी कोई भी लाइन अर्थ के ऊपर नहीं होती, लेकिन हमें अर्थ को समझना है, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है. दिस लाइन इज नॉन एज एक्सिस. तो हमने फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ की है वो कौन सी लाइन ड्रॉ की है? एक्सिस. और वो कहां से ड्रॉ की है? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में से. सो राइट डाउन एक्सिस. इट इज एन इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन है, मींस एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, लेकिन हमने अर्थ को समझने के लिए इसे बनाया है. सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू. कहां से कहां पास हो रही है गाइस? यस सर, इट पासिस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में से पास होती है. सो दिस इज अवर फर्स्ट लाइन. पर एक्चुअल में ये लाइन नहीं है अर्थ के ऊपर. हमने सिर्फ इसे ड्रॉ क्यों किया है? समझने के लिए. और सर जो अर्थ है वो किस पे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है. सर किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. सो आपको फर्स्ट लाइन समझ आ गई. फर्स्ट लाइन इज नॉन एज एक्सिस. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ सेकेंड लाइन. Clear up this? Yes sir. Now guys, draw second line. Second line आपने अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करनी है. आपके अपने ग्लोब के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है. मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ माय ग्लोब. तो मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है. आपने भी अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है. अंडरस्टूड?
अब अर्थ के कितने पार्ट हो गए सर? अपर पार्ट, अर्थ का लोअर पार्ट। दिस इज अपर पार्ट, दिस इज लोअर पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। सर इस लाइन को क्या बोलते हैं? यस, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो आपने सेकंड लाइन कौन सी ड्रॉ की है? सेंटर से सेकंड लाइन हमने इक्वेटर ड्रॉ किया है। व्हाट इज द यूज ऑफ द इक्वेटर? सर इक्वेटर अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकंड पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। गॉट इट? इक्वेटर्स एक ऐसी लाइन है जो कहां से ड्रॉ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ को कितने पोर्शन में डिवाइड करती है? टू पोर्शंस में। सो राइट नाउ, क्या सर ये रियल में होती है? नो गाइस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है विच passes in the center and divides our earth into two halves, you can say two parts, and these parts are known as northern hemisphere and southern hemisphere. ये सेंटर से पास होती है और अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन portion is known as northern hemisphere, second portion is known as southern hemisphere. Understood? Now we are going to draw other lines. अब जो आपने लाइन सेंटर वाली लाइन ड्रॉ की है उसका नाम क्या था गाइस? यस, इट इज नोन एज इक्वेटर। अब आपने इक्वेटर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। सर पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? यस गाइस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो आपने कौन सी लाइंस ड्रॉ की हैं? पैरेलल। और दिस लाइन इज नोन एज योर इक्वेटर। इक्वेटर से आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी आपने जो है लाइंस ड्रॉ कर ली। सो ड्रॉ, अगर आपने नहीं ड्रॉ की तो लाइंस जो आपने ड्रॉ करनी है, यूज 2 और 3 लाइंस। ज्यादा वटू से ब्रेक लाइंस ड्रॉ मत करना, बिकॉज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना गाइस, दिस इज अवर नॉर्थ पोल, दिस इज अवर साउथ पोल। इक्वेटर से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। दीज लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ग्लोब वी हैव अंडरस्टूड। Now we are on this particular topic known as latitudes. So latitudes क्या है? Sir, these are the parallel lines to the equator. ये equator से parallel lines हमने क्या की हैं? Draw की हैं। Sir, ये real में होती है? No. जितने भी lines जो आप draw कर रहे हो वो सारी क्या है? Imaginary lines हैं। So write down latitudes. These are the imaginary lines parallel to the equator. ये इक्वेटर से पैरेलल लाइंस हैं। अंडरस्टूड? और ये कौन सी लाइंस हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये नॉर्थ की तरफ भी होती हैं, ये साउथ की तरफ भी होती हैं। अंडरस्टूड? अब हम गाइस इसको और डीप वे में स्टडी करेंगे। जो नॉर्थ पोल है वो इक्वेटर से 90 डिग्री पे है। जो साउथ पोल है इक्वेटर से वो कौन से डिग्री पे है? वो भी 90 डिग्री पे। अंडरस्टूड? नाउ हम इक्वेटर को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस पोर्शन को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं। सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इक्वेटर क्या है। दिस इज अवर इक्वेटर। इक्वेटर से 90 डिग्री पे साउथ पोल है, इक्वेटर से 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है। Understood? Sir, can you tell us more about latitudes in terms of features? Yes, अब मैं features ही explain करने जा रहा हूँ। Guys, this is the case. Equator है 90 डिग्री पे कौन सा पोल है इक्वेटर के? नॉर्थ पोल। 90 डिग्री पे कौन सा पोल है साउथ की तरफ? साउथ पोल। सो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। राइट डाउन,
इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। मींस ये हमारी बेस लाइन है जिसको हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। अंडरस्टूड। फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू रिमेंबर, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। दिस इज अवर बेस लाइन। इसके 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, इसके 90 डिग्री पे साउथ पोल। अब सर देयर आर 181 लाइंस। लैटिट्यूड्स की टोटल लाइंस कितनी होती हैं, 181, because one line represents 1 degree angle. One line represents 1 degree angle. अब देखो 0 से लेके 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मुझे कितने लाइंस चाहिए। अगर एक लाइन 1 डिग्री एंगल बना रही है, सर वी नीड 90 लाइंस। यस गाइस, वी नीड 90 लाइंस। अगर आपको 0 से 90 एंगल बनाना है किसकी तरफ, नॉर्दर्न पोल की तरफ। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल इक्वेटर से सदर्न पोल की तरफ बनाना है तो यू नीड हाउ मेनी लाइंस, यू नीड 90 लाइंस। तो 90 लाइंस यहां, 90 लाइंस यहां। तो इट मींस टोटल कितनी हो गई, 180। यस, एंड 1 लाइन इज ऑफ इक्वेटर। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई, 180। 90 जो है वो सदर्न पोल की, 90 जो है वो नॉर्दर्न पोल की, एंड जो 1 है वो किसकी है, इक्वेटर। जिससे टोटल आपका कितना हो गया, 181। अंडरस्टूड। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस वन लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मींस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन राइट डाउन हियर दीज लाइंस आर पैरेलल। या आप इसको फीचर में भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। अब हम अर्थ को क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। गाइस, जो अर्थ है क्या वो इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करती है? नो सर। कुछ पोर्शन अर्थ के ऊपर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कुछ पोर्शन के ऊपर कम हीट होती है। क्यों होती है? क्योंकि सन रेज जो है वो इक्वल अमाउंट पे पूरी अर्थ के ऊपर नहीं पड़ती। कुछ पोर्शन पे सन रेज जो है ज्यादा पड़ती हैं, कुछ पोर्शन के ऊपर सन रेज जो है वो क्या पड़ती हैं, कम पड़ती हैं। अंडरस्टूड। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लैटिट्यूड को समझने जा रहे हैं इन डिटेल, सो डैट हमें पता चल जाए किस एरिया में कितनी हीट जो है वो पड़ती है। तो देयर आर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट लाइंस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हमें क्या समझना है, कौन से पोर्शन में ज्यादा हीट पड़ रही है, कौन से वो पोर्शन पे कम सनलाइट पड़ रही है। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइंस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन गाइस, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट four important latitude lines. Yes, sir. First one is known as Tropic of Cancer. Second one is known as Tropic of Capricorn. Third one is known as Arctic Circle. Fourth one is known as Antarctic Circle. These are the 4 important lines. Understood? अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। This is our Earth. ये हमारे अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। सर हमारी फर्स्ट पैरेलल लाइन जो है, हमने बोला था 0 डिग्री से लेके यहां तक कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। जो फर्स्ट लाइन आपने बनाई है इसके बिल्कुल ऊपर आप उससे लिख लो 23 डिग्री एंड हाफ। इट मींस 23 एंड हाफ डिग्री। नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम 0 से लेके 90 तक बनाएं। तो हमने जो फर्स्ट लाइन बनाई है उसको एक कितने डिग्री पे मान लिया है, 23 एंड हाफ डिग्री। किसके? इक्वेटर के। अंडरस्टूड? आपने इस लाइन को नाम देना है ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, इसको नाम दे दिया आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से 0 डिग्री से लेके जो थोड़ी सी 90 डिग्री के आसपास जो लाइन बनाई है आपने, ये वाली बिल्कुल सर्कल के ऊपर, तो यहां पर आपने उसको कितने डिग्री पे मारना है, 66.5 डिग्री पे, और इसको आपने नाम देना है आर्टिक सर्कल। समझ आ गया? जो आपका ग्लोब है, यहां से इक्वेटर पास हो रहा है, यहां से ऊपर वाली लाइन को आपने नाम दे दिया 23.5 डिग्री पे है, और आपने उसको नाम क्या दे दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऊपर यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको आपने नाम दे दिया आर्टिक सर्कल, और वो कितने डिग्री पे बनाई हुई है, 66.5। सेम इज अ केस, अब हम किसकी तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ। साउथ की तरफ भी हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है 23.5 डिग्री, हम उसको मान रहे हैं। जो इक्वेटर से नीचे की तरफ लाइन है वो 23.5 डिग्री पे है, इसको हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अंडरस्टूड? अब सेम यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो कितने एंगल पे कर रहे हैं, 66.5 पे, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया अंटार्कटिक सर्कल। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लाइंस। समझ आ गया? अब हम इन लाइंस को यूज करेंगे सनलाइट की क्वांटिटी को समझने के लिए। सो गाइस देखो, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर पड़ती है, डायरेक्ट सन रेज जो पड़ती हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं, वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। अब मेरे को ये बताओ, इक्वेटर के पास कौन सा एरिया है, सर ये वाला एरिया, यस, दिस इज the area which receives maximum sunlight। सर तो कितने ऐसे एरियाज होते हैं, यस गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट डाउन, देयर आर 3 such zones, मींस हम अर्थ को 3 हॉट जोन्स में डिवाइड करते हैं। सो राइट डाउन 3 हॉट जोन, यू कैन से जो अर्थ के हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज torrid zone, second one is known as temperate zone, third one is known as frigid zone. These are the 3 hot zones, or you can say 3 zones, in order to understand the earth. You know, in terms of heat it receives from the sun. सर सबसे ज्यादा डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो हमारा जो फर्स्ट एरिया है, दिस इज अवर फर्स्ट एरिया, इस जोन को क्या बोलते हैं, दिस जोन इज नॉन एज टॉरिड जोन। तो आप मुझे बता सकते हो टॉरिड जोन कौन सा जोन होगा, जहां पर कम गर्मी पड़ती है या ज्यादा पड़ती है। सर ये बिल्कुल इक्वेटर के पास है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यस गाइस, टॉरिड मींस, द वर्ड टॉरिड मींस हॉट। सबसे ज्यादा गर्मी इस जोन में पड़ती है। सो ये जोन कहां से कहां तक है, दिस जोन इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये एरिया कहां से कहां तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो है वो कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। समझ आ गया? अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हीट जो है वो कम होती जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड जोन इज नॉन एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा है गाइस, अब देखो कितने जोन बच गए, 1 2 1 2। ये वाला पोर्शन जो है जिसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज नॉन एज टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन। और ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये कौन सा होगा, दिस इज नॉन एज सदर्न टेम्परेट जोन। सर टेम्परेट जोन कौन सा होता है गाइस, ऐसा जोन जिसपे ना तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना कम गर्मी पड़ रही है, ऐसे जोन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अंडरस्टूड? सो राइट डाउन, टेम्परेट जोन इज अ जोन in which, or you can say
the zone which is not too hot, not too cold. ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा. तो what is the actual meaning here? Neither too hot nor too cold. It is a zone which is neither too hot nor too cold. Understood? Now it is of two types. Can you tell me? Yes sir. Northern temperate zone, southern temperate zone. Northern temperate zone कहां से कहां तक है? This line is known as Tropic of Cancer and this line is known as Arctic Circle. So it is an area between Tropic of Cancer and Arctic Circle. And sir, southern temperate zone, yes sir, it is an area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. समझ आ गया? यहां से यहां वाला एरिया है, तो ये दो लाइन कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. तो ये इन दोनों के बीच का एरिया नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, इन दोनों के बीच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल की लाइन के बीच का एरिया, दिस इज नोन एज सदर्न टेम्परेट जोन. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, फ्रिजिड जोन. सो राइट डाउन गाइस, फ्रिजिड मींस टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड जहां पड़ती है. तो कौन सा एरिया बच गया? दिस एरिया इज नोन एज फ्रिजिड जोन. ये कौन सा होगा? नॉर्थ फ्रिजिड जोन, ये वाला साउथ फ्रिजिड जोन. तो इट इज एन एरिया विच हैज मैक्सिमम, बट टू से एक्सट्रीम, यू कैन से मैक्सिमम कोल्ड. तो यहां पर ये एरिया कहां से कहां तक है? इट इज एन एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. इट इज एन एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच के एरिया को कौन सा जोन बोला जाता है? सदर्न फ्रिजिड जोन. और आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन. और ये बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर होती है. अंडरस्टूड? अब हम बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो नॉन एज लॉन्गिट्यूड्स. अब हम किसको स्टडी करेंगे? लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आपको समझ आ गया है. अब लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? Yes sir, we need our globe. Guys, this is our earth. अब हमने क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. This is our first line in order to understand. ये लाइंस मैंने ज्यादा ड्रॉ क्यों की हैं ये आपको करनी होगी. कहीं आप एक ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है. सो दिस इज अवर फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने के लिए. इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन मींस एक लाइन ड्रॉ करनी है किसको? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए. ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. मैं एक लाइन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट आपको क्या हो जाए? समझ आ जाए. दिस लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. अंडरस्टूड? और इसके कुछ लाइनें इस तरफ ड्रॉ करनी है, कुछ लाइनें इस तरफ ड्रॉ करनी है. गाइस अगर आप डायरेक्शंस की बात करो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है. कैन यू नेम दीज टू डायरेक्शंस? सर काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है. आई डोंट नो वेयर इज ईस्ट, वेयर इज वेस्ट. गाइस एक चीज याद रखना, द वर्ड विच यू नीड टू रिमेम्बर इज वी. तो W इज हियर, E इज हियर. तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. कुछ लाइंस आपने वेस्ट की तरफ ड्रॉ करनी है, कुछ लाइंस आपने ईस्ट की तरफ क्या करनी है? ड्रॉ करनी है सो दैट आपको समझ आ जाए. अब मेरे को बताओ सर, दिस लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. व्हाट इज द नेम ऑफ these lines? Yes guys, these lines are known as longitudes. इनको क्या बोला जाता है? longitudes बोला जाता है. सर ये लाइंस जो हैं ये कौन सी लाइंस हैं? ये longitudes लाइंस हैं. और
ये क्या नहीं होती सर, दीज आर नॉट पैरेलल। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस सर, लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो हमें बेसिकली इक्वेटर से अपर पोर्शन वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर, ये प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या कर रहा है, ये अर्थ को दो इक्वल यू कैन से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वन इज नॉन एज वेस्ट, वन इज नॉन एज ईस्ट। तो ये वाली लाइंस जो हैं दे आर नॉन एज वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, दे आर नॉन एज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ये ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और ये लाइंस इस फॉर्म में होती हैं। सो स्टार्ट ड्राइंग। प्राइम मेरिडियन आपने बना लिया था, उससे इस तरफ जाओगे तो ये कौन सी है, वेस्ट। इस साइड जाओगे वो कौन सी है, ईस्ट। सर ये क्या हमारे लिए करती हैं, दीज लाइंस आर वेरी यूजफुल गाइस, बिकॉज ये हमें एक तो डायरेक्शन बता रही है, वेस्ट की कंट्रीज कौन सी हैं, ईस्ट की कंट्रीज कौन सी हैं, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम इनसे टाइम को मेजर कर सकते हैं। यस, वी कैन मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस। Shall I teach you how? Yes. So topic of the day, longitudes and time. Now see guys, can you tell me earlier हम कौन सी चीज को यूज करते थे in order to find out the direction, or you can say in order to find out the time? We uses north star. Yes, नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारे को हम यूज करते थे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। वेरी गुड। और टाइम के लिए वी यूज सर सन, हम सन को यूज करते थे। यस गाइस, सन वाज द बेस्ट क्लॉक एट दैट टाइम। हम एंशिएंट टाइम में सन को यूज करते थे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम। अब हम इन लाइंस के थ्रू किसको फाइंड आउट करेंगे, हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे। जो ये प्राइम मेरिडियन है ये कहां से पास होता है, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज ग्रीनविच। ये ग्रीनविच से पास होता है, जो कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर है। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर से ये क्या हो रहा है, ये प्राइम मेरिडियन जो है वो पास हो रहा है। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम मेरिडियन? राइट डाउन, प्राइम मेरिडियन मींस इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, विच डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड करती है। इट पासिस थ्रू, एक कहां से, कौन से सिटी में से पास हो रही है, ग्रीनविच एक जगह है, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, वहां से पास हो रही है। इसको बेस मान के हम टाइम पीरियड को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो कंट्रीज प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है वो टाइम में क्या होंगी, हमसे इस पर्टिकुलर इंग्लैंड से क्या होंगी, आगे होंगी। उनका टाइम पीरियड, अगर मान लो इंग्लैंड के अंदर 12:01 AM है, तो इन कंट्रीज का टाइम 12 AM से ज्यादा होगा। हो सकता है 12 AM 5 हो सकता है 12 दिस यू कैन से 8 हो सकता है 5 आवर्स का डिफरेंस हो। इट मींस ये टाइम जो है वो आगे चलता है, और ये जो वेस्ट की तरफ कंट्रीज हैं वो क्या चलती हैं, इस टाइम पीरियड से पीछे चलती हैं। तो इट मींस बेस टाइम जो हम मानते हैं वो किसको बेस मानते हैं, प्राइम मेरिडियन को, और वो कहां से पास हो रहा है, ग्रीनविच की टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड टाइम मान के बाकी कंट्रीज का टाइम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग? यस सर। जो कंट्रीज ईस्ट की तरफ है वो आगे होंगी टाइम में, और जो कंट्रीज वेस्ट की तरफ है प्राइम मेरिडियन के, वो इस पर्टिकुलर ग्रीनविच से टाइम में पीछे होंगी। इसीलिए टाइम डिफरेंस आता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। अंडरस्टूड? अब हम
टाइम की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया है गाइस वो कितने डिग्री, यहां पर भी जो लाइंस हैं ये कितनी लाइंस बनती हैं, ये देखो ये डिग्री शो करती है। दिस इज कंप्लीट वन सर्कल, हम इसको सर्कल मान रहे हैं। यहां से यहां तक हाफ, यहां से यहां तक सेकंड हाफ। तो ये देखो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 प्लस 180 तो टोटल 360 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करते हैं। आपको पता है सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो इट मींस 360 डिग्री एंगल जो है ये फॉर्म करती है। और एक लाइन कितना एंगल रिप्रेजेंट करती है, 1 डिग्री। तो इट मींस ये टोटल कितनी लाइंस होगी, 360 लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं वो 360 होती हैं, लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं वो 181 होती हैं। इसके अंदर हम प्राइम मेरिडियन को अलग से काउंट नहीं करते, इसलिए 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जिसके लिए 360 लाइंस। अंडरस्टूड। अब हम इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। गाइस इंडिया जो है वो किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ जो है वो क्या है, इंडिया है। यस सर, फिर तो हमारा टाइम इंग्लैंड से आगे होगा। यस गाइस, क्यों, क्योंकि सर हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन के। बिल्कुल गाइस, हमारा ग्रीनविच से जो टाइम है इंग्लैंड के टाइम से हमारा टाइम आगे है। और कितने आवर्स का डिफरेंस है, 5 hours 30 minutes। हम इंग्लैंड के टाइम से 5 hours 30 minutes आगे हैं। यस, अब हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं। इंडिया के जो मैप है, जो इंडिया की लोकेशन आप कह सकते हो, वो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक इंडिया जो है वो ईस्ट में आता है। मींस यहां पर हम कितनी लाइंस को कवर कर रहे हैं, 68 से लेके 97 लाइंस तक हमारा क्या है, इंडिया है। यस, इतने डिग्री एंगल से इतने डिग्री एंगल के बीच में क्या है, इंडिया है। और ये इंडिया किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। समझ आया। अब हम देखते हैं सर, इट मींस अगर यहाँ पर हम गुजरात को मान लें, यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मान लें, तो इनका टाइम भी जो है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि आपने बोला है कि इनका जो है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उनके टाइम में डिफरेंस आता जाता है। यस गाइस, हमारा जो गुजरात का टाइम है एंड असम का टाइम है, इसमें डिफरेंस आ सकता था, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर ऑर्डर गुजरात से लेके असम की तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम जो है वेरिएशन होता था। तो हमने इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया कि हम पूरे इंडिया का टाइम जो रखेंगे वो सेम रखेंगे। और वो कितने डिग्री पे पास हो रहा है, 82.5 डिग्री पे एक लाइन पास हो रही है, जिसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन, हम इसको बेस मान के हम इंडिया का टाइम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सर ये कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, यस गाइस, ये उत्तर प्रदेश से पास होता है, एमपी से पास होता है, ये छत्तीसगढ़ से पास होता है, उड़ीसा से पास होता है, आंध्र प्रदेश से पास होता है। तो ये वाली लाइन जो है ये किन किन स्टेट्स में से पास होती है, इन स्टेट्स में से पास होती है। तो 82.5 डिग्री पे हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रख लिया, दिस इज नॉन एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा जो टाइम फॉलो हो रहा है वो कितने डिग्री पे हो रहा है, 82.5 डिग्री पे, किससे, ग्रीनविच से। और हम इंग्लैंड से कितने आगे चल रहे हैं, 5 hours 30 minutes, क्योंकि हम जो है ईस्ट की तरफ है। होप यू एंजॉयड आवर टुडेज लेक्चर।